नहीं। मुस्कान, विवेक, यस सर। यस सर। क्या या जो बोले या बाउंस कर गया माथा के ऊपर से? बोली नहीं कुछ। विवेक यस सर। मैं आया कुछ? यस सर। चलो अच्छा है। अगर समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो, उसमें हेजिटेट की नहीं है। हाँ कि सर फिर आप फिर से बता दीजिए या कुछ ऐसा। अगर नहीं समझ में आया, हम रिएक्ट राउटर को अपने रिएक्ट के अंदर यूज कैसे करेंगे, इसको करना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, रिएक्ट राउटर को यूज करने के लिए हमको अभी हमने देखा था कि रिएक्ट राउटर क्या है, जावास्क्रिप्ट का पैकेज है। और हम बताए हैं इनिशियली से कि अगर हमको रिएक्ट के अंदर कोई भी पैकेज हमको इंस्टॉल करना है, कोई भी पैकेज हमको यूज करना है, तो हमको उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। और हमको पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमको कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमारे पास पैकेज मैनेजर है। और वो कौन सा पैकेज मैनेजर है, दैट इज npm, नोड पैकेज मैनेजर। npm ही है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोई रिएक्ट की ही नहीं बात कर रहे हैं, हम कोई भी अगर जावास्क्रिप्ट की यूज कर रहे हैं, चाहे हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं, Vue.js यूज कर रहे हैं, Ember.js यूज कर रहे हैं, Backbone.js है, सारी अलग अलग फ्रेमवर्क्स है, कोई भी फ्रेमवर्क्स यूज कर रहे हैं, अगर उसके अंदर हमको कोई पैकेज जावास्क्रिप्ट का इंस्टॉल करना है तो हम npm ही यूज करेंगे। तो पहला तो हमारा यही काम है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, npm install react router dom। @6 यूज करने की जरूरत नहीं है, @6 से ये क्या कर रहा है, उसका वर्जन बता रहा है कि 6th वर्जन आपको यूज करना है। तो ये कंपलसरी नहीं है, बट हम इतना सिर्फ लिखेंगे, npm install react router dom। पहला हमारा ये कोड होगा कि हमको रिएक्ट राउटर को यूज करने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो, टू यूज रिएक्ट राउटर इंस्टॉल, फर्स्ट इंस्टॉल रिएक्ट राउटर और डॉम। हमको अगर रिएक्ट राउटर को पहले यूज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। ये कोड से हम क्या करेंगे, पहले हम अपने कोड में रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करेंगे। इस कमांड से पहले सबसे पहला प्रोसेस हमारा ये होगा। तो चलो देखते हैं हमने अपने फोल्डर में चले गए प्रोजेक्ट के। अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। एंटर मारो। देखो ये मे भी टाइम लेगा थोड़ा सा, हम देख वेट कर लेते तक हमारा ये इंस्टॉल होता है। हम आगे का कोड देख लेते हैं ताकि हम जब हो जाएगा तो उसके बाद काम कर सकते हैं। जब हम ये है, अब यहाँ पे या तो हम npm यूज कर सकते हैं और या तो yarn कर सकते हैं। yarn भी एक क्या है, यहाँ पे yarn भी तुम्हारा एक पैकेज मैनेजर ही है। npm एक्चुअली क्या है, तुम्हारा जावास्क्रिप्ट के टाइप साइड से है, और yarn पैकेज मैनेजर तुम्हारा क्या है, ये फेसबुक के साइड से है। जो जिसने रिएक्ट को फॉर्म किया उसने अपना पैकेज मैनेजर दिया yarn करके, जो फेसबुक ने क्रिएट किया है। और npm क्या है, वो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी के द्वारा दिया हुआ है। जो नोड हमारे ये क्या हुई है, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है रिएक्ट राउटर। अब आगे हम देखते हैं कि इंस्टॉल करने के बाद तो कर लिया, अब उसके बाद कह रहा है आफ्टर यू हैव फिनिश्ड इंस्टॉलिंग द राउटर इन द react.js, the first thing you should do is to make it accessible from wherever in your app। कि अब जब आपने इंस्टॉलिंग कर लिया उसके बाद आपको पहला चीज ये करना है कि इसको ऐसा रखना है कि आप इसको पूरे ऐप से कहीं से भी एक्सेस कर सको। आपको रिएक्ट राउटर को ऐसे जगह पे रखना है, उसका जो कोड है उस कोड को ऐसे जगह पे रखना है कि आप पूरे ऐप से उसको कहीं से भी एक्सेस कर सको। तो इस कारण हम क्या कर रहे हैं, हम खोल रहे हैं src फोल्डर के अंदर index.js फाइल,
क्योंकि हमने देखा index.js फाइल एक ऐसा फाइल है जो सबसे बाहर है। लास्टली index.js ही होता है जो हमको लास्टली index.html में रेंडर होता है। तो ये सबसे बाहर का फाइल है हमारा, सबसे बाहर ब्राउजर पे होता है। ब्राउजर पे तुम्हारा HTML ही कोड आता है, HTML की ही फाइल आती है, बट उस HTML में लास्टली रेंडर कौन करता है? index.js। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं index.js को ही। हम index.js के अंदर ही रिएक्ट राउटर का कोड लिखेंगे। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम इंपोर्ट कर रहे हैं ब्राउजर रूटर को। ये एक क्या हो रहा है? एक ब्राउजर रूटर, इसके अंदर एक कह सकते हो मॉड्यूल है, मॉड्यूल कहो या एक उसका कंपोनेंट है, रिएक्ट राउटर पैकेज का एक उसकी एक पार्ट है। तो इसको हम ब्राउजर रूटर को क्या कर रहे हैं? पहले इंपोर्ट कर रहे हैं और इसको रूट कंपोनेंट में हम इसको व्रैप कर रहे हैं। जो ऐप कंपोनेंट था उसमें हम इसको व्रैप कर रहे हैं। तो देखो हम पहले ये क्या कर रहे हैं, हमने index.js को लिया, इसके अंदर आपको बोला था इंपोर्ट करना। और जब हम किसी पैकेज से एक इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को हम इंपोर्ट करते हैं तो हम एक कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। हम नॉर्मली क्या कर रहे थे? पूरे के पूरे रिएक्ट को ऐसे कर रहे थे, ये यहाँ रिएक्ट डॉम से रिएक्ट को एक अलग नेम दे करके उसको कॉल कर रहे थे, app.js से कॉल कर रहे थे। बट हम रिएक्ट राउटर डॉम से क्या कर रहे हैं? उसका मॉड्यूल है ब्राउजर रूटर, इसको हम इंपोर्ट, इसलिए हम इसको कर्ली ब्रैकेट में यूज कर रहे हैं। ब्राउजर रूटर इसको कर्ली ब्रैकेट में हम मेंशन कर रहे हैं। देखो इसको कर्ली ब्रैकेट में हम डाले, इंपोर्ट ब्राउजर रूटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ये हो गया हमारा अति। और इसके बाद बोला कि आपको क्या करना है? इस जो ऐप को आपने ये रखा था इसको क्या करो? ब्राउजर रूटर से क्लोज कर दो। ब्राउजर रूटर से इसको व्रैप कर दो। हमारा ऐप जो अभी बाहर था इसको आप क्या करो? ब्राउजर रूटर से व्रैप कर दो। व्रैप अप, हमने इसको व्रैप कर दिया। ओके सॉरी, हमारा app.js क्या था? बाहर था। app.js को हमने क्या किया? ब्राउजर रूटर से व्रैप कर दिया। अभी ये हो गया हमारा पहला कोड। इसके बाद अब हमको क्या करना है? इतना हमने एक इनिशियल किया, उसके बाद हम अगला क्या करेंगे? देखो अब कह रहा है क्रिएट ए न्यू राउटर इन द react.js प्रोजेक्ट वंस दैट डन शुड कीप। कोई हैंड स्टार्ट कीजिए, बाद में फिर होगा देख लेंगे। अच्छा नहीं वो हम रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। देखो यहीं पे हम क्या कर रहे हैं? ब्राउजर रूटर को भी, ब्राउजर रूटर दोनों को हम यहीं पे चलो यूज करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। और यहाँ पे हमारा इनिशियली क्या होगा? बाहर में ब्राउजर रूटर, क्योंकि ब्राउजर रूटर हमने इनिशियली देखा था, ये हो गया। फिर ब्राउजर रूटर हमारा को क्लोज किए, ब्राउजर रूटर को क्लोज किए, ये हो गया पहला। अभी चलो हम कंपोनेंट हटा देते हैं, कंपोनेंट हम हटा रहे हैं, अभी एम्प्टी रख मेरा ब्राउजर रूटर खोलो। अब इस ब्राउजर रूटर के अंदर हम क्या करेंगे? दूसरा रखेंगे राउटर। राउटर ओपन किए और राउटर को क्लोज किए, ये चला गया हमारा सेकेंड। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम लिखेंगे रूट। हमने वहां पहले थी, देखो ये ध्यान से देखना कि कैसे कैसे काम कर रहा है। यहां हमने क्या किया? हमने राउटर रखा, राउटर के अंदर हमने क्या किया? एक मिनट, एक्चुअली राउटर होता ही नहीं है कुछ। चलो एक काम, हमने ब्राउजर रूटर रखा और ब्राउजर रूटर के अंदर ही हम ये काम, चलो ज्यादा कम, ये हो गया। और इस ब्राउजर रूटर के अंदर अब हम क्या करेंगे? रखेंगे रूट, ROUTE रूट। और ये रूट कुछ ऐसा रहेगा। अब तुमको जितना रूट्स यहाँ मेंशन करना है उतना रूट्स को यहाँ तुम ले लो, जितनी रूट्स मतलब तुमको जितनी पाथ सेट करनी है। और इस रूट राउटर में आएगा पाथ इक्वल टू,
तुमको जितनी यहाँ पे अब है, हमने बाहर ब्राउजर रूटर को क्लोज किया है, ब्राउजर रूटर को क्लोज किया। इस ब्राउजर रूटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रूट पाथ इक्वल टू ये लिख रहे हैं। अब जितनी तुमको कंपोनेंट्स को रेंडर करनी है, जितनी पाथ मेंशन करनी, उतनी बार तुम यहाँ रूट को यूज कर लो, उतना रूट तुम यूज कर लो, कॉपी पेस्ट करके जितना तुमको है उतना थी में। अब है कि पहला वाला तुम्हारा रूट क्या है, एक तुम्हारा ये रहेगा, एक रूट रहेगा जो इनिशियल रहेगा, इसको हम होम कहेंगे। उस रूट को तुम एम्प्टी छोड़ दो, उसके पाथ को एम्प्टी छोड़ दो, उसके पाथ को कुछ नहीं रखो, या उसके पाथ पे क्या कर सकते हो, या तो एम्प्टी छोड़ सकते हो या ब्लैंक, बैकस्लैश एम्प्टी बैकस्लैश तुम अगर दे दिए, ये मतलब यहाँ ये डिफॉल्ट रूट है, पाथ है। और बाकी वाले को क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं। बाकी वाले को सर रूट पाथ है क्या? क्या हुआ, रूट पाथ क्या है? एक्चुअली रूट पाथ, तो ये रूट एक्चुअली हमारा क्या, ब्राउजर रूटर क्या है हमारा, ब्राउजर रूटर हमारा एक कंटेनर है। मान लो एक ब्राउजर रूटर क्या, एक कंटेनर है जो क्या करेगा, जितनी भी रूट है उनको क्या करेगा, ये एक कंटेनर, जैसे HTML में क्या करता था, जितना भी तुम रूट सेट करते थे एंकर्स के थ्रू, और जितनी भी एंकर्स होती थी उन सारे एंकर्स को हम क्या करते थे, नैव टैग में क्लोज करते थे। नैव सर रूट रूट पाथ हमारा टैग है, तो उसको इंपोर्ट के दौरान कॉल करना पड़ेगा ना? हाँ बताएंगे, अभी देखो ना वो। और रूट के अंदर पाथ क्या है, ये एट्रीब्यूट है, जो तुम्हारा एट्रीब्यूट समझ रहे थे, वो रूट का एक एट्रीब्यूट है पाथ, जिससे हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग पाथ मेंशन आउट कर रहे हैं। वैसे ये भी है। और अब पाथ के अंदर हम क्या देंगे, हमको अगर डिफॉल्ट पाथ देना है, हमको डिफॉल्ट पाथ रखनी है जहां पे हम होम पाथ, तो हम एक सिंपल बैक स्लैश दे देंगे। अब दूसरा पाथ है, मान लो कि हम चाह रहे क्या, कि ये मेरा एक पाथ होगा अबाउट करके या कुछ, जैसे मान लो यहाँ मेरा फर्स्ट क्लास है, तो हम मान लो बोल देंगे कि माय फर्स्ट क्लास करके एक पाथ होगा, जिसपे हमारा क्या होगा, जहां पे हमारा माय फर्स्ट वाला कंपोनेंट रेंडर होगा। एक इनिशियल पाथ है जहां पे हमारा मैसेज वाला कंपोनेंट रेंडर होगा, और एक तुम्हारा पाथ है माय फर्स्ट क्लास करके, जहां पे हमारा क्या होगा, माय फर्स्ट वाला कंपोनेंट रेंडर होगा। सारा एक बार में रेंडर नहीं होगा, अभी हमारा माय मैसेज और माय फर्स्ट क्लास दोनों एक ही बार में रेंडर हो रहा था, अब नहीं, अब हमको एक अलग अलग ये रहेगा, और अलग अलग पे हमको क्या होगा, हमको वो रेंडर होगा। तो ये चीज है तुम्हारी। अब उसके बाद हम यहां क्या करेंगे, ये हो गया। अब यहां पे हमने इतना मेंशन कर दिया, अब होगा कि सर कंपोनेंट को कैसे पास करेंगे, हमने रूट का पाथ तो मेंशन कर दिया, बट किस पाथ पे कौन सा कंपोनेंट कॉल होगा ये कैसे हम ठीक करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा एट्रीब्यूट है कंपोनेंट। एक हमारे पास ये सारी एट्रीब्यूट्स तुम मान सकते हो, अगर उसके भाषा में ये सारी एट्रीब्यूट्स है कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट एट्रीब्यूट से हम क्या करेंगे, हम मेंशन करेंगे कि हम कौन सा कंपोनेंट को किस रूट पे हम सेट करेंगे। जैसे डिफॉल्ट वाले पे हमको MSG को कॉल करना है, MSG दे दिए। इस वाले पे हमको कॉल करना है माय फर्स्ट क्लास को, तो माय फर्स्ट क्लास हमने सेट कर दिया। ठीक है, हमने डिफॉल्ट वाले पे MSG हम देंगे, और नहीं माय फर्स्ट क्लास वाले पे माय फर्स्ट क्लास कंपोनेंट को ये करेंगे। बस हो गया, इतना ही हमको काम था।